Hello bachcho, let's read this question. It says that the diode used in the circuit shown in the figure has a constant voltage drop 0.5 volt at all currents and a maximum power rating of 100 milliwatt. What should be the value of the resistance capital R connected in series with the diode for obtaining maximum current? यहाँ पर ये सर्किट गिवन है 1.5 वोल्ट का बैटरी है, आर रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें निकालना है और ये एक डायोड यहाँ पर गिवन है जिसके बारे में क्वेश्चन में कंडीशन दिया है 0.5 वोल्ट तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट होता है और पावर यहाँ रेटिंग जो है वो है 100 मिली वॉट। 1997 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा कि सर्किट से जब करंट मैक्सिमम होगा तो वो इस टाइप से होना चाहिए कि यहाँ पर डायोड पे जो पावर है वो 100 मिली वॉट से ज्यादा प्रोड्यूस ना हो। अगर इससे ज्यादा हो गई तो डायोड फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट का ये मीनिंग है कि यहाँ पर पावर हमें मैक्सिमम लेके चलना है 100 वॉट। तो डायोड के जो प्रॉपर्टी यहाँ पर है उसमें पावर हमें पता है और हमें वोल्टेज भी पता है 0.5 वोल्ट। तो पावर और वोल्टेज अगर हमें पता है तो हम यहाँ से एक तो करंट निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई, और दूसरा हम चाहें तो डायोड का रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि डायोड कितना रेजिस्टेंस यहाँ पर ऑफर कर रहा है अगर रिक्वायरमेंट हो तो दो फॉर्मूले हम पावर के यूज में ले सकते हैं इस क्वेश्चन को आगे मूव ऑन करने के लिए। अगर हम यहाँ करंट कैलकुलेट करें तो डायोड से जो करंट पास होगा वो हो जाएगा पावर अपॉन वोल्टेज। तो पावर यहाँ पर था 100 मिलीवॉट और डिवाइड बाय 0.5 को हाफ लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ से करंट आ गया 200 मिली एम्पियर। तो ये जो करंट है ये करंट मैक्सिमम करंट है, इससे ज्यादा अगर इस डायोड से पास हुआ तो डायोड फ्यूज हो जाएगा। तो इसका मतलब सर्किट में जो हमें मैक्सिमम करंट है वो है 200 मिली एम्पियर। तो हमें यहाँ पर आई मैक्स मिल चुका है 200 मिली एम्पियर। नेक्स्ट है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट है, इधर है 0.5 वोल्ट, तो इधर जो बचा होगा वो हम निकाल सकते हैं। इसको मैं V1 बोल देता हूँ, इस पोटेंशियल को V2 बोल देता हूँ। तो फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन V1 प्लस V2 इक्वल टू 1.5 वोल्ट एंड V1 हमें निकालना है, V2 है 0.5 इक्वल टू 1.5 वोल्ट, सो V1 विल बी 1 वोल्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पर होगा 1 वोल्ट का। करंट हमें पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो इजीली हम R को कैलकुलेट कर सकेंगे। R विल बी इक्वल टू V अपॉन I। V हो गया यहाँ पर 1 वोल्ट और करंट है 200 मिली एम्पियर। मिली मतलब 10 टू पावर 3 ऊपर फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5 ओम। So option C will be correct. Hope you understand it well. Best of luck.